खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मदस्त उस्मान जाए शमए जमाल मोहम्मदस्त हैदर बहार बाग़ ख़िसाल मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवागर अरकान शुरा उलमाए कराम और मेरे कायद के जानिसार कारकुनान और सामीन मोहतरम, ये खूबसूरत बज़्म ताज़ीती सेमिनार के नाम से सजाई गई, जिसका हमने ख्वाब में भी कभी ना सोचा था। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? एक बात ज़रूर है, मेरे कायद फरमाया करते थे, तू आया न क्यों डरते बदनसीबा। हज़ारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद, आए हाय, वो हज़ारों रंग मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कायद को दिए। वो हज़ारों रंग दिए। वो रंग क्या थे कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया सर्फ़ व नहव तो आप इमाम सर्फ बन गए, और जब आपने तहरीक शुरू की तो आप अमीरुल मुजाहिदीन बन गए, और जब आप दुनिया से चले गए तो इमामुल आशिकीन बन गए। ये वो रंग हैं जो क़यामत तक कम ना होंगे बल्कि ज़्यादा निखरते रहेंगे, और क़यामत तक हुजूर के इश्क और मोहब्बत में मचलते हुए आशिक जब भी कोई काम करेंगे तो वो कहेंगे इसमें बाबे रिजवी का रंग झलकता है। ये वो रंग है। और हमारे कायद इस दुनिया में इतने मुख्तसर अरसे के लिए आए, उन्होंने आकर किया क्या? शरीयत, तरीक़त, सियासत, तारीख़, जो कुछ भी फ़लसफ़ा, जो कुछ भी सामने था, उनकी ओर लेकर, उनको ओढ़कर जो लोगों ने राहें गलत चुनी हुई थी, हमारे कायद ने वो सिमत दुरुस्त कर दी। तारीख़ की सिमत कैसे दुरुस्त की? मेरे कायद ने फरमाया, जब कश्मीर का वाक़या हुआ तो जुम्मे वाले दिन एक दिन मैं सुन रहा था, सारे सामीन बैठे हुए थे, तो गौर करने की बात यह है कि मेरे कायद ने फरमाया, तुम आज तक लोगों को यही पढ़ाते रहे हो कि जब बगदाद में हलाकू खान आया तो उलमा एक गिठ मसवाक के ऊपर लड़ रहे थे। तुम ये कहते रहे कि जब बांग्लादेश टूट रहा था तो उलमा ये बहस कर रहे थे कि मूंछ में एक सफ़ेद बाल आ जाए उसको निकालना जायज़ है या नहीं। फरमाया आज ये उलमा बहस नहीं कर रहे, तब भी ये नहीं कर रहे थे। तारीख दुरुस्त करो। आज भी हम खड़े होकर कह रहे हैं कि लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। और इतना मजबूत मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में वो किसी का नहीं था। कोई कहता रहा कि आप आधा घंटा रोड पर आ जाएं, कोई कहता हमने नक्शे में दाखिल कर दिया कश्मीर को। हमारे कायद फरमाते थे, और जले हो इंज नहीं लबना कश्मीर, कश्मीर लेना जे तो गौरी बाहर कढो, अब्दाली बाहर कढो, हतफ बाहर कढो, खालिद टैंक बाहर कढो ते मेरी व्हील चेयर अगे रख दो, कश्मीर ना लबे तो फिर गल है। सियासत, लोग कहते सन कि सियासत वास्ते वड्डियां गड्डियां, वड्डे डेरे, वड्डे पैसे होना जरूरी। साढ़े कायद ने दस दिता कि पूरे पाकिस्तान की कंपेन एक GLI ते भी बह के हो सकती, और साढ़े कायद ने दस दिता कि मुर्गे बटेरे खाने बगैर एक पराठे उत्ते अचार रख के भी कंपेन हो सकती, और साढ़े कायद ने दस दिता कि 1 रुपया ले बगैर 588 कैंडिडेट मुल्क पाकिस्तान खड़े किए जा सकते हैं। इस वास्ते इखलास खादिम हुसैन रिजवी वाला जरूरी, इस तो बगैर नहीं मुमकिन कोई भी गल। आप खुद फरमाते सन, ये जबरो कहर नहीं ये इश्को मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी।
अल्लाह अकबर। और तरीकत आप फरमाते सन पीर वो नहीं होता जिंदी पग वड्डी होवे, पीर वो नहीं होता जिंदे मुरीद ज्यादा होन। फरमाते सन पीर होंदा कि कोई खत्म नबूवत दा मुनकर लाहौर आके पुकारे तो पीर फिर गोलड़ियों चल पैंदा। तो फिर पीर वो भी नहीं होता कि खत्म नबूवत की गल आ जाए तो गल ढिली करे, बल्कि पीर वो होंदा जड़ा आखे तू कहना कलम बादशाही मस्जिद कलम दवात रख देंदे जिंदा कलम खुद चल पवे वो हक ते वे। ते मुरीदा ने चूंडी पाई पीर साहब नूं, कहने लगे पीर जी इतनी बड़ी गल कि कलम दवात रख देने मिर्जा भी उधरों आ जाए जिंदा कलम खुद चल पवे वो हक ते। आपने फरमाया आज मुर्दे भी जिंदा करने पैंदे ना, ते मेर अली शाह ने मुर्दे भी जिंदा कर देने सन, क्योंकि मज किले के सिर ते जोर लांदी, क्योंकि साइयां दा किला कायम है ना। शरीयत दा ए के किसी ने हदीस गढ़ दी नसाब विच, असी भी निके होंदे पढ़ते रहे, तुसी भी सारे निके होंदे पढ़ते रहो, माई कूड़ा सुटन वाली वो हदीस किसी ने रख दी। तो फिर साढ़े कायद ने उसकी दुरुस्तगी की थी, कहते जल्यो साहबा हजूर के उत्ते कूड़ा वो माई सुटती रही तो साहबा वेखते रहे, नहीं साहबा की करते रहे। जो हजूर के बारे किसी ने गल की थी सुलह हुदैबिया के मौके पर खुशामद के तौर पर उरवा बिन मसूद ने हजूर की दाढ़ी वाले ने हाथ बढ़ाया, तो हजरत उसैद बिन उज़ैर पीछे खड़े ते चाचे दे हाथ ते तलवार दा दस्ता मार के फरमाया आखिर यदा कान लिहयत रसूलुल्लाह, फरमाया कि ए हजूर दी दाढ़ी तो हाथ पीछे कर ले, अगर दोबारा अगे बढ़े वाला तसिल इलैक इन्हू मैं बढ़ के रख देंगा। ये करते रहे हजूर दे, ए शरीयत दा जिन्होंने लिबादा ओढ़िया सी उन्हां दी भी दुरुस्तगी कर दी। कयामत तक जदों भी हजूर दी मोहब्बत और इश्क का किधरे भी हवाला आएगा तो उसका सब नालों बड़ा हवाला इस सदी दा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी होएगा, क्योंकि हवा है गो और अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी हवा है गो तुम दो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है। अपने भी दुश्मन पराए भी दुश्मन इक्को कल्ला बाबा पूरी दुनिया दे, हवा है गो तुम दो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए है अंदाज खुसरवाना आया, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए है अंदाज खुसरवाना। अल्लाह ताला सानू अपने कायद दे मिशन दे उत्ते कायम रखे, तादमे मर्ग कायम रखे, और मौत दे या शहादत दे उसकी मर्जी। ठीक है, असी ये सोचते हैं साढ़े कायद ने कितनी तमन्ना की होनी शहादत दी, और कोई कसर छड़ी नहीं शहादत लैन वास्ते, कोई कसर छड़ी नहीं। ये तो फिर मालका की मर्जी सी ना कि उन्होंने किस हालत किस तरह बुलाया, ये तो उन्होंने अपनी मर्जी सी। लेकिन साढ़े कायद ने कोई गल रहन नहीं दी कि शहीद ना होंदे, अपने भी दुश्मन पराए भी दुश्मन हर तरफों। लेकिन साढ़े कायद नूं अल्लाह ताला ने वो जबान दी कि इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। हमने देखा फैजाबाद में शल चलते हुए गोलियां चलती हुई, हमारे कायद ने कहा कि ओए इधरों इन्हों बजाओ, बस फिर किने नसाया है सानू नहीं पता, लेकिन नस्ब है। ये साढ़े कायद की जबान के अंदर वो असर कि साढ़ा कायद किसी गली के अंदर जावे 10 बंदे बैठे होन पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, उस तो बाद हज़ारों का मजमा लग जाए, कौन आया किधरों आया कोई मालूम नहीं। वो कहते हैं बंदे इकट्ठे करने औखे हैं। मैं कहा हाय जे तुसी बाबे रजी नूं मन्निया होंदा, बंदे करने केड़ा औखा है। मैं क्या किसी मौके ते भी बाबा जी ना खड़े हो जाते, बंदे इकट्ठे करना औखा नहीं, फरिश्ते इकट्ठे करना भी औखे कोई नहीं। तुसी फिजाए बदर पैदा करो, फरिश्ते आंदे हैं। फैजाबाद असी अपनी अखां नाल नहीं देखा, ए हुण जिहड़ा फैजाबाद दोबारा होया इस किने फतह दी, साड़ी तो बस हो चुकी सी, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की थी अपनी उस मखलूक दे नाल जिसनों असी वेख भी नहीं सकते। और फिर ऐसी मदद फिर बाबा जी खुद आके कह रहे सन जल्यो तुसी मैनू कहना सी मैं आया नहीं, लो मैं भी आ गया। साढ़े कायद दे बारे
ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਹੁਣ ਕयामत तक ਤੜਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਜਨ, ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਜਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰੇ कि असी दुनिया उत्ते यही सारी जिंदगी कहते रहिए कि उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। ये भी शर्त है कि ना रखा गैर से काम, मनिया तो है उन्होंने ते गैर ना भी काम नहीं रखना। ये जरूरी है नाल कि गैर नाल काम नहीं रखना, उन्होंने तो मनना, उन्होंने जानना, उन्होंने ही मनना, लेकिन गैर ना भी नहीं काम रखना। ता फिर होना कि लिल्लाहिल हम्द, हाँ लिल्लाह। जिंदे दुनिया ते ज्यादा ताल्लुकात होंदे ना जितने भी, वो उतना बड़ा गुलाम होंदा। ये असी उस्तादां दी हयात तो सीखिया ते जिंदा अपने रब नाल ताल्लुक होंदा वो उतना बड़ा आजाद होंदा। दुनिया कहती ना जी ताल्लुकात होने बहुत जरूरी हैं, साढ़े उस्तादां दा हजूर दे इलावा किसी नाल कोई ताल्लुक नहीं सी। मैं तुहानू खुदा दी कसम खा के कहना बस हजूर नाल ताल्लुक सी। फिर इस सदी दा और इस खिते दा सब नालों बड़ा आजाद साड़ा कायद सी, जिसनू किसी दा कोई बाहर नहीं सी। जितने ताल्लुकात ज्यादा होन उतनियां ही खामियां होंदियां, उतनियां रखनियां पैंदियां रख रखाओ। इस वास्ते